लोग अभी 81 सीट में राजमहल से लेके गढ़वा के भवनाथपुर तक 1 से लेकर 81 तक हमारा एक ही छाप होगा, कैंची छाप। तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो क्या दादा मान के चलिए 81 विधानसभा सीटों पर जेबी केसेस अपना उम्मीदवार उतारेंगे? जेबी केसेस जब सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है सभी सीटों पर हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, वो जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। अरे आपको जनता ने 5 साल सीएम बनाया, तनख्वाह आपकी 3 लाख, आपकी पत्नी विधायक बनी, तनख्वाह 3 लाख, आपकी भाभी विधायक बनी, तनख्वाह 3 लाख, आपका भाई विधायक बना, तनख्वाह 3 लाख। और दादा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा का चुनाव के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि झारखंड में जो राजनेता हैं, ये जिनका टिकट कटने वाला है वो अपने बेटे की या फिर अपनी बेटी के लिए, अपने पुतोहरों के लिए मतलब लॉबिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब समझ लीजिए कि इनको झारखंड से वास्ता है कि नहीं है। जो 20 साल विधायक बने, 20 साल सांसद बने, अब 20 साल में वो कुछ मैंने कितना काम किए नहीं किए, अब उनको अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए टिकट चाहिए। तो ये झारखंड के जनमानस को समझना चाहिए कि ये लोग अपने परिवार से बाहर टिकट नहीं देना चाहते हैं। तो बताइए अपने परिवार से बाहर विकास की बात कैसे करेंगे? तो इसलिए नई पार्टी है, हमें एक बार मौका मिलना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि जो विधानसभा से फॉर्म अप्लाई किया आखिर वो कब तक जारी होगा? देखिए, सबसे पहली बात, जब जिस आवेदन को हम लोग लिए हैं, मान के चलिए एक विधानसभा में 10 प्रत्याशी ने आवेदन दिया है, तो उन 10 को एक बार हम लोग बैठाएंगे और उनसे जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो उनसे बात करेगी कि आप लोग आपस में तालमेल कीजिए और 10 में 1 दीजिए, उसका नाम जारी करेंगे। अगर वो तालमेल नहीं हो पाता है तो हम लोग फिर फाइनली जो हमारा फीडबैक रहेगा, जो हम लोग पॉइंट्स बांटे हैं, उसके आधार पर संसदीय बोर्ड स्क्रीनिंग टीम तय करेगी कि प्रत्याशी कौन होगा। दादा कैसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी सिलेक्शन के समय? देखिए, सिलेक्शन के लिए हमने अपनी प्राथमिकता के लिए आपको जो विवरण दिया है, हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर तय किए जाएंगे प्रत्याशी। पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, चुनाव चिन्ह भी मिल गया, तो इससे क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है विधानसभा चुनाव? किसी ने बिना चुनाव चिन्ह हम लोग का लोकसभा में नहीं था। तो हजारीबाग में हेलमेट था, कोडरमा में कैंची था, मेरे पास गैस सिलेंडर था, तो दुमका में गन्ना किसान था। यानी 4 गो क्षेत्र में 4 गो लीडर को 4 गो अलग अलग छाप मिला था, कंफ्यूजन था। जैसे मान के चलिए बहुत सारे लोगों ने मेन हाईलाइट हुआ गैस सिलेंडर, चूंकि जयराम महतो लड़ रहे थे गैस सिलेंडर से, तो बाकी लोकसभा में भी हमारे प्रत्याशी का छाप अलग था, लेकिन उनको वोट पड़ा गैस सिलेंडर में। तो ये प्रभाव पड़ता है। सिंबल होना मायने है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना मायने है, उसके लिए आपके चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं। हम लोग अभी 81 सीट में राजमहल से लेके गढ़वा के भवनाथपुर तक 1 से लेकर 81 तक हमारा एक ही छाप होगा, कैंची छाप। तो फर्क तो पड़ेगा ना। तो क्या दादा मान के चलिए 81 विधानसभा सीटों पर जेबी केसेस अपना उम्मीदवार उतारेंगे? जेबी केसेस जब सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है सभी सीटों पर हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, वो जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे विधानसभा में सर गुटबाजी भी इस तरह का सुनने में आ रहा। तो एक पार्टी में होता है, जो लोग महत्वाकांक्षा लेके आते हैं होती है। आपको क्या लगता है कि धनबाद के जो प्रत्याशी हैं उनका कितना जोरदार विरोध हुआ था, उनकी पार्टी के लोग ने किया था? ये होती है, लेकिन फाइनली हम उनको ये कन्विंस करेंगे कि याद रखिएगा, हम लोग केवल विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं, हम उन जनता जो आज झारखंड की शोषित है उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। बहुत ऐसे मतलब लोग हैं जो मतलब पुराने पार्टियों को छोड़कर, जैसे बीजेपी कांग्रेस छोड़कर जेबी केसेस में आए हैं और वो लोग भी आवेदन किए, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है कि अगर आप आए हैं तो मैं स्वागत है, समर्पित भाव से काम कीजिए, उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जेबी केसेस का क्या मैनिफेस्टो होने वाला है? देखिए, मैनिफेस्टो आपको नहीं कि 30 सेकंड मैनिफेस्टो का मतलब डिसाइड नहीं होता है। मैनिफेस्टो एक चैप्टर होता है, मैनिफेस्टो एक कई पारा में बन के आता है। तो जब मैनिफेस्टो हमारा तैयार हो जाएगा तो तमाम मीडिया के चैनल्स को हम लोग भेज देंगे और बाकायदा आप लोग खुद हमारे मैनिफेस्टो को जारी करना। झारखंड सरकार की योजना मैया योजना से क्या जेबी केसेस को कुछ हानि हो सकता है? नहीं, कोई हानि नहीं। क्यों हानि होगी भाई? अरे आपको जनता ने 5 साल सीएम बनाया, तनख्वाह आपकी 3 लाख, आपकी पत्नी विधायक बनी, तनख्वाह 3 लाख, आपकी भाभी विधायक बनी, तनख्वाह 3 लाख, आपका भाई विधायक बना, तनख्वाह 3 लाख, और 1000 रुपये में कहे हमारी माँ बहन मान लेगी, ठीक है, जो भी मिल रहा है रख लीजिए, लेकिन वोट उनको कहे करेंगे भाई? आप महीना लेंगे 3 लाख और मैया सम्मान योजना में हमारी माताएं बहनें लेंगे 1000 रुपये भी लाइन लग के। क्या है, आप नौकरी की व्यवस्था कीजिए, आप बेरोजगारी दर को कम कीजिए। 1000 रुपये नहीं, आज झारखंड में बेरोजगारी ऐसा है कि हम, मेरी माँ रहे चाहे मेरी बहन रहे, अगर सरकार 500 रुपये भी देगी ना तो हम लोग इतने लाचार हो चुके हैं कि हम उस 500 के बिल लाइन लग जाएंगे। तो हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। एक ही आदमी के हाथ में 100 करोड़ 1000 करोड़ क्यों रहेगा? प्रत्येक व्यक्ति के पास अंतिम पायदान पर आय का वितरण हो, हम लोग उस व्यवस्था के लिए आए हैं। झारखंड सरकार अभी हाल फिलहाल एक उत्पाद सिपाही दौड़ कराई थी, जिसमें कुछ युवाओं को सुनने में हमने स्पष्ट कहेंगे, अभी भादर महीना का गर्मी को आप लोग नहीं जानते हैं। बड़े बुजुर्गों से पूछे कि भादर महीना गर्मी क्या होता है। हमने कल सरकार को चेतावनी दिया है कि अगर आप सिपाही का दौड़ करवाते हैं तो या तो मॉर्निंग 5 बजे करवाइए, तो शाम को 5 बजे करवाइए, या तो थोड़ा सा मौसम ठंडा रहे उस समय करवाइए। ये भादर महीना का जो गर्मी होता है वो जेठ की दोपहरी के बराबर होता है। ये बहुत खेदजनक है। मैं उन दोनों भाइयों को
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, जो दौड़ने के लिए गए थे और दौड़ के क्रम में उनकी जान चली जाती है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल आप धूप में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे बिल्कुल कोई दौड़ ना करें। सुबह 5 बजे कीजिए, शाम को 5 बजे कीजिए। धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी वाले 4.5 साल तक चुपचाप रहे और चुनाव के टाइम अभी युवा आक्रोश हर एक राजनीति पार्टी का यही मतलब होता है। हर एक राजनीतिक पार्टी यही करती है, बीच में उनको कोई मतलब नहीं होता है। 6 महीना पहले वही काम करती है, वही काम सरकार भी कर रही है। अभी दौड़ करवा रही है, जबकि ये उत्पाद सिपाही का फॉर्म हमको लगता है आज से सालों भर पहले भरा गया था। उस समय कहाँ से हुई थी? दादा आपने कौन विधानसभा से फॉर्म भरा है? हमने फॉर्म भरा है, कुछ विधानसभाओं से भरा है। अब कुछ को थोड़ा सा रहने दीजिए, गोपनीय है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।